हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। सो लास्ट वीक मैं अपडेट नहीं दे पाया एंड लास्ट वीक दादाजी एक्सपायर हो गए थे, तो मैं भी घर पे था और कुछ फैमिली फंक्शंस में ही बिजी था। इवन लास्ट वीक मैं भी 1 घंटे आधे घंटे ऐसे ही पूरे दिन बैठ पा रहा था ट्रेड में, तो अपडेट भी नहीं कर पा रहा था। आप देखेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी अच्छा खासा फॉल हो चुका है अपने टॉप से और एक अच्छा करेक्शन इसको माना जा सकता है। आप कुछ भी न्यूज़ हो या फिर फंडामेंटली मार्केट जैसे भी हो, लेकिन एक अच्छा करेक्शन इसको आप बोल सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी आज भी ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ यहाँ पे, और इनिशियली यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन था। आप देखेंगे बहुत सारे डोजी कैंडल भी आपको दिखेंगे। उसके बाद से यहाँ पे जैसे एक स्विंग लो आज का ब्रेक हो रहा था, छोटे क्वांटिटी में मैंने एंट्री लिया था, क्योंकि मैं मार्केट के जनरली डायरेक्शन को तो फॉलो करता हूँ, लेकिन अगर मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया हो तो वहाँ पे ज़्यादा रिस्क लेना अवॉइड करता हूँ। आप देखेंगे मार्केट 4-5 दिन से कंटिन्यूस फॉल हो रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेम डायरेक्शन में रिस्क लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने छोटा ही क्वांटिटी लिया था और एक प्रॉफिट बुक किया था। उसके बाद से मुझे एक एक्सपेक्टेशन था कि अगर कहीं से भी एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग दिखता है और वो स्ट्रेन दिखता है कॉल के प्रीमियम पे, देन वहाँ पे मैं एक ट्रेड लूँगा। और यहाँ पे एग्जैक्टली देखेंगे एक अच्छा कैंडल भी बना था 11-20 के कैंडल पे, और वहाँ पे प्रीमियम पे स्ट्रेन भी दिखा था कॉल साइड। लेकिन यहाँ पे एंट्री तो मैंने लिया था, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन था कि एक फॉलोअप मोमेंटम आएगा यहाँ पे और अच्छा एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। आप देखेंगे यहाँ फिर से टॉप से सेलिंग एक प्रेशर क्रिएट हुआ, और यही बार बार हो रहा है। जैसे ही मार्केट में थोड़ा सा ही प्रॉफिट बुकिंग आता है, वहाँ से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो गया, मार्केट फर्दर डाउन साइड यहाँ पे प्रोसीड हो रहा है। तो ये चीज़ आज के दिन भी देखने को मिला था, ये प्रीवियस डेज में भी हमने देखा था। तो आप देखेंगे यहाँ पे सेलिंग प्रेशर एक बना रहा, उसके बाद से ये ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्रेक इवन में ही मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था इस ट्रेड को। उसके बाद से यहाँ पे थोड़ा मैं भी कंफ्यूज था और मुझे क्लियरिटी नहीं थी, इसके वजह से मैं यहाँ पे पुट साइड में ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मार्केट जब फर्दर अगर इतना ज़्यादा गिर गया हो तो वहाँ से थोड़ा डर लगता है कि आप कहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है या फिर सडन रिवर्सल्स कहाँ से आ सकता है। विक्स भी आप देखेंगे 15 के ऊपर है, तो इंट्रा कैंडल फ्लक्चुएशंस भी 50 पॉइंट 60 पॉइंट का इजीली होता है, और वहाँ पे अगर आप बड़े क्वांटिटी में एक जगह कहीं फंस जाते हो, देन वहाँ पे उल्टा सीधा अगर कोई भी डिसीजन आप लेते हो, देन वहाँ पे आपके हो सकते हैं लॉसेस एक्सीड कर जाएं। तो अगर मार्केट में क्लियरिटी नहीं है, देन बेटर है कि आप बैठे रहें, ना कि आप बार बार वहाँ अटैम्प्ट लें या फिर देख के फोमो में कहीं एंट्री लें। अगर मार्केट में क्लियरिटी है, आपका थॉट प्रोसेस के हिसाब से अगर मार्केट चल रहा है, देन वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ एक्सपेक्ट किए हो उसके अगेंस्ट मार्केट अगर फर्दर अगर जाता रह रहा है, तो वहाँ पे आप बेटर है कि बैठे रहिए, या फिर छोटे क्वांटिटी में लेना भी है तो ट्रेड लीजिए। अदरवाइज जहाँ पे ज़्यादा रिस्क लेंगे अनप्लान्ड जगह पे, तो हो सकता है वहाँ पे लॉसेस भी एक्सीड कर जाएं। जैसे मेरा एक्सपेक्टेशन था आज की प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो मैं एक अच्छा क्वांटिटी लूँगा यहाँ पे, लेकिन इसी डायरेक्शन में फर्दर स्ट्रेस था, इस चीज़ के लिए मैं प्लान नहीं था, इसी वजह से यहाँ पे मैंने अवॉइड किया। यहाँ पे फर्दर आप देखेंगे यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न यहाँ पे बन रहा था, काफ़ी बड़ा एक डब्लू पैटर्न है ये, और यहाँ पे एक प्रीमियम में स्ट्रेंथ भी दिख रहा था कॉल के। यहाँ पे मैंने एक एंट्री लिया था और एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हुआ था। उसके बाद से मैंने अवॉइड किया था ट्रेड लेना, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट हो जाता है ऐसे अगर विक्स हाई रहे या फिर फ्लक्चुएशंस ज़्यादा रहे, देन वहाँ पे आपको ट्रेडिंग थोड़ा बंद कर देना चाहिए या फिर रिस्क वहाँ पे उसके बाद से मिनिमाइज़ कर देना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि इतना बड़े बड़े जब कैंडल बनने लगते हैं, तो हो सकता है किसी कैंडल में अगर आप गलत एंट्री ले लिए या फिर टॉप पे एंट्री ले लिए, तो वहाँ पे जो भी आप प्रॉफिट किए हो वो चला जाता है, और फोमो में फिर क्या होता है या फिर रिवेंज ट्रेडिंग में आप उसको रिकवर करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे लॉसेस भी एक्सीड कर जाते हैं। आप देखेंगे पुट साइड बहुत ही अच्छा प्रीमियम में मोमेंटम था, एक एक प्रीमियम आज 600-700 पॉइंट मूव किए होंगे एट द मनी के। वहाँ पे अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आप प्लान नहीं किए हैं उस चीज़ों को, तो बेटर है आप अवॉइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है मार्केट एक दिन के लिए, और ये चीज़ मैंने अपने PNL वाले वीडियोज़ में भी बोला था कि सबकी प्रायोरिटी अलग रहती है। अब यहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारे लोग पिछले 5-6 दिन में हो सकता है बहुत ही अच्छा ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाए हो, क्योंकि कई लोगों का क्या रहता है कि मैं अगर 2 महीना 3 महीना लूज़ भी कर दूँ देन मेरे लिए वो ओके है, लेकिन जब भी मार्केट अच्छा है, अगर ऐसे मूव हो, अगर बेटर विक्स में मूव कर रहा है, प्रीमियम मूव कर रहा है, तो वहाँ पे एक बड़ा पैसा कमाने के लिए। लेकिन मैं आपको ये पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि मेरा प्रायोरिटी ये नहीं रहता, मेरा रहता है कुछ कॉन्स्टेंटली पैसा जनरेट रहता होता रहे, और जो भी प्रॉफिट रहे उसको थोड़ा सेव करते हुए चले, ताकि क्या होता है कि जब भी मार्केट ऐसे रहे तो थोड़ा आपका मार्जिनली प्रॉफिट हाई रहे, लेकिन जब भी मार्केट वर्स रहे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस समय आप बहुत ज़्यादा लॉस में चले गए। तो एक कंसिस्टेंट वे ऑफ मनी मेकिंग है ये, और जो लोग भी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पे खेलते हैं, हो सकता है कुछ महीने उनके लॉस में रहे और कुछ पॉजिटिव रहें, तो ऐसे मार्केट में वो यहाँ पे ज़्यादा मार्केट से एक्सपेक्टेशन रखते हैं और यहाँ पे ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे लोग अलग अलग प्रायोरिटी रहता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, सबका अपना तरीका है जो जिसमें कंफर्टेबल है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे जब भी मेरा एक पर्टिकुलर प्रॉफिट हो जाता है, ऐसे विक्स अगर हाई रहे, तो वहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें से कुछ पार्ट में लेके जाऊँ या फिर यहाँ पे ज़्यादा रिस्क ना लूँ। ऐसा नहीं है कि मार्केट आज ही के दिन बस यहाँ पे मूव कर रहा है, मार्केट अगर नीचे आया है, विक्स अगर हाई हुआ है, तो आपको ऑप्शन बाइंग में डेली 50-60 पॉइंट का ही अपॉर्चुनिटी मिलता रहेगा। इवन आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडल होंगे, सिंगल कैंडल
कैंडल में 60-70 पॉइंट यहाँ पे मूव किए होंगे और फॉलोअप्स कैंडल मिलेंगे। तो यही हमको चाहिए ऑप्शन बाइंग के लिए, यही सब दिन सूटेबल होते हैं कि जब भी हमें फॉलोअप्स कैंडल मिलते हैं देन वहाँ पे हम कहीं भी एक अच्छा एंट्री अगर ले लिए प्लान करके तो हो सकता है कि वहीं पे हमारा प्रॉफिट क्रिएट हो जाए। लेकिन अगर आप ज़्यादा ग्रीडी बनेंगे और कहीं टॉप में कहीं आप फंस गए तो हो सकता है फिर वो लॉस में भी कन्वर्ट हो जाए। इसीलिए बोलता हूँ कि जब भी मार्केट में विक्स हाई हो तो वहाँ पे फियर और ग्रीड में थोड़ा बैलेंस करके चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ क्या होगा कि बहुत ज़्यादा आप ग्रीडी बनेंगे तो हो सकता है उस ग्रीड के चलते आपके लॉस में भी कन्वर्ट हो जाए जो भी प्रॉफिट हुआ हो। लेकिन अगर आप ज़्यादा पैसिव भी बन गए तो वहाँ पे आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। जैसे इस जोन में आप देखेंगे यहाँ पे मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया, लेकिन उससे पहले 2 ट्रेड में मेरे प्रॉफिट थोड़े हो चुके थे, इसके वजह से नहीं लिया। अगर यहाँ पे भी वो नहीं लिया रहता और ये भी मैं देखता रहता, ये फिर पैसिवनेस होता और यहाँ पे फिर होता कि इतने अच्छे मार्केट में मैं कुछ भी नहीं लेके गया। बैलेंस बना के चलना होगा फियर और ग्रीड में कि कितना मुझे ग्रीडी रहना है या फिर कितना फियरफुल रहना है, ताकि जब भी आपका एक प्रॉफिट जनरेट हो जाए वो पूरा वाइप आउट ना हो। तो यहाँ पे ऐसे मार्केट में आइडियल सिचुएशन रहता है ऑप्शन बायर के लिए। और अभी का जो मार्केट चल रहा है यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये ऑप्शन बाइंग के लिए सूटेबल है, क्योंकि लास्ट 2-3 महीने में देखेंगे प्रीमियम में ऐसे मोमेंटम हो नहीं रहे थे, लेकिन अभी देखेंगे यहाँ पे प्रीमियम में मोमेंटम भी हो रहे हैं और फॉलोअप कैंडल्स भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम कहीं भी अगर अच्छा एंट्री एक प्लान करते हैं तो 60 पॉइंट, 70 पॉइंट या फिर 100 पॉइंट इवन अगर अच्छा मिल जाता है किसी भी कैंडल में या फिर किसी भी ट्रेड में तो ऑप्शन बाइंग के लिए काफ़ी अच्छा माना जाएगा। तो इसीलिए ये एक आइडियल सिचुएशन है। अभी आप क्या करिए कि कभी भी मार्केट में आप जब ट्रेड ले रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करिए, एक प्लान्ड वे में चलिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट अगर लगातार गिरते जा रहा है या लगातार ऊपर जा रहा है तो आप कहीं भी एंट्री ले रहे हैं और कहीं भी एग्जिट कर रहे हैं। आप अगर पेशेंसली देखेंगे और एक प्लान ट्रेड लेंगे तो वहाँ इजीली आपको 60-70 पॉइंट कैप्चर करने का मौका मिल जाएगा इस वीक्स में मार्केट में, और वही आपको बचा के बस घर लेके जाना है। अभी के लिए आप देखेंगे मार्केट में यहाँ पे 50,500 के आसपास मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट में कभी भी यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, लेकिन अगर फर्दर सेलिंग प्रेशर बना रहा तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं रिस्क अवॉइड करूँगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट में अच्छा खासा एक करेक्शन आ चुका है। तो फर्दर इसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना, थोड़ा बड़े क्वांटिटी में जाना मतलब काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर प्राइस एक्शन दिखता है या फिर मार्केट डायरेक्शन दिखाता है कि ये फर्दर अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वहाँ पे जनरली मैं ट्रेड लूँगा, लेकिन छोटे क्वांटिटी में ट्रेड लूँगा। और प्रॉफिट बुकिंग अगर कहीं अच्छा स्ट्रेंथ दिखता है कॉल के साइड देन वहाँ पे हो सकता है मैं ट्रेड लूँ। यहाँ पे आप देखेंगे अच्छा खासा स्ट्रेच हो चुका है और एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग अगर आता है या फिर अगर इस जोन से ऊपर निकलता है, कहीं एक इंपॉर्टेंट लेवल्स क्रॉस करता है और शॉर्ट कवरिंग आती है, देन ऑप्शन बाइंग में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी फिर से देखने को मिल सकता है। और जनरली क्या होता है जब भी मार्केट अगर ऊपर से अगर करेक्शन हो जाता है तो हमें शॉर्ट कवरिंग्स का वेट करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कॉल सेलर्स हमेशा वहाँ पे एक्यूमुलेटेड रहते हैं राउंड नंबर्स पे। तो अगर वैसा कोई स्ट्रेंथ दिखता है प्रीमियम पे या फिर ऐसे कहीं अपॉर्चुनिटीज एक्सपायरीज में क्रिएट होते हैं जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के चांसेस बन रहे हैं, देन वहाँ पे हमें थोड़ा ट्रेड लेना चाहिए या फिर वहाँ पे प्लान करना चाहिए कि रिस्क कैसे हम ले सकते हैं और वहाँ थोड़ा अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। तो जब भी मार्केट में करेक्शन आ जाए थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग की तरफ सोचिए, और फर्दर अगर मार्केट स्ट्रेच होता रहता है उस डायरेक्शन में तो रिस्क धीरे धीरे अपना मिनिमाइज़ करते जाइए फर्दर जैसे जैसे मार्केट सेम डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है। क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा कि आप देखेंगे मार्केट और गिर रहा है और वहाँ पे एग्रेसिव हो गया तो हो सकता है फिर रिवर्सल्स में कहीं फंस सकते हैं। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिए। मार्केट को फॉलो तो करना है लेकिन कैसे रिस्क को अपने मैनेज करते हुए चलना है, ये भी इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है ऑप्शन बाइंग में। तो इसी चीज़ पे थोड़ा फोकस रहेगा और वेट करेंगे, देखेंगे एक्सपायरीज में अगर कोई शॉर्ट कवरिंग या फिर ऐसे अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। अभी मार्केट ऑप्शन बायर्स के लिए सूटेबल है, तो मार्केट में हमेशा वेट करिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि पहले ही 15 मिनट में आपको ट्रेड ले लेना है। मार्केट में अगर आप पूरे दिन अगर फोकस्ड रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जरूर दिखेगा 40-50 पॉइंट का, 70 पॉइंट का। उस चीज़ को आप कैप्चर करने का कोशिश करिए। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।